हासिल कर लिया था प्रथम नाग सम्राट नागार्जुन की अमानत, और अब वो एक शक्ति देव के चरम के स्तर तक पहुंच चुकी थी। यानी कि अब उसकी शक्ति ध्रुव शौर्य से भी ज्यादा हो चुकी थी। और इसका कारण ये था कि वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके अंदर एक तो नागरानी हिनिसा का खून थी, उसी के साथ साथ उसका पिता एक शक्तिदेव इंसान था जो कि थे ध्रुव शौर्य। वहीं जब ध्रुविका उस जगह से बाहर आई, तभी दिव्य नाग भूमि में ध्रुविका को देखकर नागराज दक्षक बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया कि ध्रुविका ने आखिरकार प्रथम नाग सम्राट नागार्जुन की अमानत हासिल कर ली है। और क्योंकि अब वो उस अमानत का असली मालिक बन चुका है, इसीलिए अब ये संपूर्ण नाग भूमि ध्रुविका के अधीन हो गया है। यानी कि अगर ध्रुविका चाहे तो इस नाग भूमि से वो किसी को भी बाहर फेंक सकती है। वहीं अब वो इस नाग भूमि में अपने इच्छा अनुसार नियमों को बदल सकती है या फिर नए नियम लागू कर सकती है। वहीं ध्रुविका जब नागराज दक्षक के सामने आई तो वो मुस्कुराते हुए नागराज दक्षक के गले लग गई। वहीं ध्रुविका को इतना खुश देखकर नागराज दक्षक भी बहुत खुश हो गए। उसने ध्रुविका से कहा, बेटी आखिरकार तुम कामयाब हो गई। वहीं ये बात सुनकर ध्रुविका ने कहा, दादाजी ये सब तो आप ही के वजह से हुआ है। अगर आप मुझे नागभूमि ना लेके आते तो शायद मैं ये अमानत कभी नहीं हासिल कर पाता। और अब मैं एक शक्तिदेव का चरम स्तर का योद्धा बन चुका हूँ। यानी कि मैं पूर्वजी शक्तिदेव बनने से बस कुछ कदम की ही दूरी पर हूँ। वहीं ये बात सुनकर एक पल के लिए तो नागराज दक्षक हैरान हो गया, लेकिन फिर वो बहुत मुस्कुराने लगे। उसने महसूस किया कि एक पूर्वजी शक्तिदेव बनने के लिए ध्रुव शौर्य को कितना मेहनत करना पड़ रहा है, फिर भी जाके उसे पूर्वजी शक्तिदेव बनने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। हालांकि इसके लिए उसे 5 शक्तिदेव की आवश्यकता होगी। वहीं ध्रुविका कितनी आसानी से शक्तिदेव के चरम स्तर तक पहुंच चुकी है। हालांकि उसके पास बस 3 दिव्य रोशनी है, जो कि ध्रुव शौर्य की असली दिव्य रोशनी के मुकाबले कमजोर थी। वहीं इन कमजोर दिव्य रोशनियों की मदद से भी ध्रुविका इस कदर ताकतवर हो गई, ये बात सोचकर ही नागराज दक्षक एक पल के लिए तो हैरान हो गए। तब नागराज दक्षक ने ध्रुविका से कहा, बेटी अब तुम्हारी क्या योजना है। वहीं ये बात सुनकर ध्रुविका हंसते हुए कहा, दादाजी आप फिलहाल इस नागभूमि को संभालिए, मैं तब तक मार्कस जाता हूँ। वहाँ पर मुझे पिताजी से मिलना है, उन्हें मुझे कुछ ज़रूरी बात बताना है। वहीं ये बात सुनकर नागराज दक्षक ने भी हामी जताई। तभी ध्रुविका ने अचानक अपने हाथों में वो दिव्य तलवार प्रकट कर लिया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये तलवार आखिरकार कैसी अमानत है। वहीं जैसे ही ध्रुविका के हाथों में वो तलवार आ गई, ध्रुविका ने अचानक उस तलवार को सामने की ओर इशारा किया। और जैसे ही ध्रुविका ने उस तलवार को सामने की ओर इशारा किया, अचानक वहां पर एक पोर्टल तैयार हो गया। वहीं उस पोर्टल को देखकर एक पल के लिए तो नागराज दक्षक भी चौंक गए, क्योंकि अब नागभूमि से बाहर जाने के लिए ध्रुविका को कोई भी नाग चिन्ह का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। बस वो उस तलवार की मदद से ही वहां पर एक पोर्टल क्रिएट कर लिया। वहीं ध्रुविका नागराज दक्षक से कहा, दादाजी सम्राट नागार्जुन ने मुझे इस संपूर्ण नागभूमि का मालिक बना दिया है। यानी कि अब इस तलवार की मदद से मैं इस संपूर्ण नागभूमि को नियंत्रित कर सकता हूँ, और अब मैं बाहरी योद्धाओं को भी इस नागभूमि में प्रवेश करा सकता हूँ। वहीं ये बात सुनकर एक पल के लिए तो नागराज दक्षक भी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि नाग परंपरा अनुसार केवल एक नाग दूसरे नाग को जब अपनी शक्तियाँ और अपनी खूबियाँ यानी कि अपनी विरासत दे देती थी, तभी जाके कोई इस नागभूमि में प्रवेश कर सकता था, और इस नागभूमि में औरों का प्रवेश करना वर्जित था। वहीं ध्रुविका की बात सुनकर एक पल के लिए तो नागराज दक्षक भी हैरान हो गए, लेकिन फिर बात को समझते हुए उन्होंने महसूस किया कि अब संपूर्ण नागभूमि ध्रुविका के अधीन हो चुका है। यानी कि वही अब इस नागभूमि का नियम बना सकती है और किसी भी नियम को बदल भी सकती है। तभी ध्रुविका उस पोर्टल से धीरे धीरे आगे की ओर जाने लगी। वहीं जैसे ही ध्रुविका ने उस पोर्टल में अपना कदम रखा, अचानक वो पोर्टल बंद हो गया और ध्रुविका अचानक वहां से टेलीपोर्ट हो गई। वहीं उस पोर्टल के थ्रू आखिरकार ध्रुविका मार्कस वापस आ गई। वो सीधे नागोरी कबीले में टेलीपोर्ट हो गई थी, जहां पर उसने देखा कि फिलहाल वहां पर ना तो ध्रुव शौर्य है, ना ही उसकी माँ हिनिसा वहां पर है। लेकिन दल के कुछ बुजुर्ग उन्हें देखकर
एक पल के लिए तो हैरान हो गए, लेकिन फिर खुशी के मारे वो सब कहने लगे, नागरानी ध्रुविका की जय हो। वहीं ये बात सुनकर ध्रुविका भी एक पल के लिए चौंक गई और वो उन बुजुर्गों से कहने लगी, नागरानी तो मेरी माँ हिनिसा है, फिर आप मुझे क्यों नागरानी कह रहे हैं? वहीं ये बात सुनकर बुजुर्गों ने हंसते हुए कहा, आपकी माँ ने ही ये आदेश दिया है कि अब से आप ही हमारी नागोरी कबीले का लीडर, यानी कि आप हमारी नागरानी हैं। वहीं ये बात सुनकर ध्रुविका ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया और उन्होंने बुजुर्गों से पूछा, बुजुर्गों आखिरकार मेरे माँ और मेरे पिताजी कहाँ हैं? वहीं ये बात सुनकर बुजुर्गों ने कहा, वो लोग तो रोशनारा गठबंधन वापस चले गए हैं, वहाँ पर उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको भी रोशनारा गठबंधन जाना होगा। वहीं ये बात सुनकर ध्रुविका ने भी हामी जताई, लेकिन तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने महसूस किया कि ध्रुविका की शक्तियाँ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्हें पहले ही खबर आ चुकी थी कि ध्रुविका अब एक शक्तिदेव बन गए हैं, इसीलिए वो लोग सम्मान के साथ और गर्व के साथ ध्रुविका को देख रहे थे। वहीं कुछ देर के बाद ध्रुविका वहाँ से चली गई और वो रोशनारा महल की तरफ जाने लगी। कुछ देर तक जाने के बाद आखिरकार ध्रुविका रोशनारा महल पहुंच गई। वहीं रोशनारा गठबंधन में ध्रुविका को देख हर कोई ध्रुविका को बधाई देने लगे। वहीं कुछ देर के बाद ध्रुविका को वहां आचार्य विदुरदेव नजर आए। वहीं उसने आचार्य विदुरदेव को प्रणाम किया और उनसे कहा, आचार्य मैं सफल हो गई, मैं अब एक शक्तिदेव के चरम स्तर के योद्धा बन गई हूँ। वहीं ये बात सुनकर आचार्य विदुरदेव गर्व के साथ बोली, मुझे पहले ही यकीन था कि तुम एक दिन अपने पिता से भी बहुत आगे बढ़ जाओगी। वहीं अपने पिता की बात सुनकर ध्रुविका ने आचार्य विदुरदेव से कहा, आचार्य मेरे पिताजी और मेरे माँ अभी कहाँ पर है? तभी आचार्य विदुरदेव ने ध्रुविका से कहा, बेटी फिलहाल तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी ईरा माँ तुम्हारे पिता ध्रुव शौर्य के साथ जन्नत समाधि गए हैं। वहाँ पर तुम्हारे पिताजी उन दोनों को शक्तिदेव बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं ये बात सुनकर एक पल के लिए तो ध्रुविका बहुत खुश हो गई। वहीं ध्रुविका ने कुछ सोचते हुए आचार्य विदुरदेव से कहा, आचार्य मैं अब संपूर्ण नाग भूमि का मालिक बन चुका हूँ, यानी पिताजी की तरह मैं भी अब किसी भी योद्धा को दिव्य नाग भूमि में ले जा सकता हूँ। वहीं ये बात सुनकर आचार्य विदुरदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इसका मतलब अब तो हम अपने दल वालों को उस दिव्य नाग भूमि में ले जाकर उनकी ट्रेनिंग और भी अच्छे से कर सकते हैं। वहीं इस बात से ध्रुविका ने भी हामी जताई। उसके बाद ध्रुविका दिव्य नाग भूमि में घटित सारी घटनाओं का विवरण आचार्य विदुरदेव को देने लगे। वहीं जैसे जैसे आचार्य विदुरदेव ध्रुविका की बात सुनने लगी, वो एक पल के लिए तो हैरान हो गए, लेकिन फिर उसे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ, क्योंकि आखिरकार इतनी कम उम्र में ध्रुविका इतना कुछ हासिल कर लिया था। ये देखकर आचार्य विदुरदेव बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न हो गए। वहीं आचार्य को प्रसन्न देख ध्रुविका भी मुस्कुराने लगी और वहाँ जन्नत समाधि में ध्रुव शौर्य इरा और हिनिसा को शक्तिदेव बनने के लिए तैयार कर रहा था। ध्रुव ने इरा और हिनिसा से कहा, अब तुम दोनों एक 9वें स्तर के चरम के विद्वान हो, लेकिन शक्तिदेव बनना बहुत ही मुश्किल पड़ाव है, क्योंकि पूरे मार्कस में मूल शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी है और मूल शक्ति के बिना शक्तिदेव बनना बहुत ही मुश्किल है। मैंने तो तारिशी देव का अमानत हासिल कर लिया था, जिसकी मदद से मैं शक्तिदेव बन पाया। हालांकि तुम दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ही जटिल होने वाला है। तुमने शायद गौर किया होगा कि प्रलयराज इस देवगोली के प्रयोग से अपने आप को एक शक्तिदेव बना पाया था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी थी। उसने अपने ही दल वालों को मारकर उनकी शक्तियाँ हड़प ली थी और उनके साथ साथ ना जाने कितने दल वालों को अंधेर नगरी ने और किल्विस दल ने मिलकर मार डाला था, और उनकी आत्मा की शक्ति को हड़पने के बाद ही आखिरकार प्रलय राज जाके एक शक्तिदेव बन पाया। मैंने फिलहाल ये जो देवगोली बनाई है, इसका सेवन करने के बाद तुम दोनों शक्तिदेव बन पाओगी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि शक्तिदेव बनने के दौरान तुम्हारे शरीर में शक्तियों की कोई कमी ना हो। वहीं ये बात सुनकर इरा ने ध्रुव से कहा, आखिर तुम क्या करने वाले हो? तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा और उसने कल्पलता दिव्य रोशनी को बाहर निकाला। वहीं जैसे ही कल्पलता दिव्य रोशनी बाहर आया, ध्रुव ने कुछ अजीबोगरीब सील्स बनाने लगे।
वहीं ध्रुव की सील्स जैसे ही तैयार हो गया, तब उस कल्पलता दिव्य रोशनी से कई सारे जड़ी बूटी और कई सारे जड़ी बूटियों के बीज धीरे धीरे प्रकट होने लगे। वहीं उन बीजों को और उन जड़ी बूटियों को देखकर ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इन जड़ी बूटियों और इन बीजों की मदद से मैं आज कुछ खास करने वाला हूँ। मुझे रक्ष अकादमी से काफ़ी सारे प्राचीन पुस्तक मिले हैं, जिनमें मुझे एक क्लास 10 के दिव्य गोली निर्माण का भी विधि पता चल चुका है। आज मैं वही प्रयास करूंगा कि मैं इस क्लास 10 के दिव्य गोली का निर्माण कर सकूं। वहीं ये कहते हुए ध्रुव ने अचानक योग मुद्रा में बैठ गया और जैसे ही उसने योग मुद्रा में बैठा, उसने एक दूसरा सील बनाया। जैसे ही दूसरा सील तैयार हो गया, अचानक हिनिसा और इरा ने देखा कि ध्रुव के शरीर से दिव्य रोशनी की चमक बाहर आ रहा है और वो चमक धीरे धीरे एक जादुई कढ़ाई में परिवर्तित होने लगा। कुछ देर तक वो कढ़ाई का निर्माण चलता गया। फिर दोनों ने देखा कि वो कढ़ाई लगभग 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा है और उसे देखकर ही उन्हें महसूस होने लगा कि ये कढ़ाई बहुत ज्यादा ताकतवर और दिव्य, साथ ही साथ ये एक रहस्यमय दिव्य रोशनियों की मदद से तैयार किया गया कढ़ाई है। वहीं ध्रुव शौर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने अपने हाथों के इशारा से उन जड़ी बूटियों और उन बीजों को उस कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही वो जड़ी बूटी और वो बीज उस कढ़ाई में आया, ध्रुव ने एक तीसरा सील बनाया और जैसे ही ध्रुव ने सील बनाया, अचानक कढ़ाई के अंदर से आग जलने लगा और उस आग में वो जड़ी बूटी और वो बीज धीरे धीरे तपने लगा। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता गया। फिर जाके वो जड़ी बूटी और वो बीज धीरे धीरे निखरने लगे। जैसे जैसे वो बीज और वो जड़ी बूटी निखरने लगे, प्रकृति में हलचल होने लगा। चारों तरफ बिजलियां चमकने लगी और मानो तूफान ही तूफान चारों तरफ छा गया था। वहीं कुछ देर तक ये सिलसिला चलता गया। फिर हिनिसा और इरा ने देखा कि वो जड़ी बूटी और वो बीज निखर कर एक साथ मिलने लगे और एक साथ मिलने के बाद वो एक हरे रंग के लिक्विड में बदल गया। तभी ध्रुव शौर्य ने कहा, पहला पड़ाव पार हो चुका है, लेकिन अब वक्त आ गया है दूसरे पड़ाव के। तभी ध्रुव शौर्य ने इरा और हिनिसा को कहा, तुम दोनों कम से कम 10 किलोमीटर दूर चली जाओ, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बिजली और प्राकृतिक ऊर्जाओं की भरमार होने वाली है, जो शायद तुम्हें भी घायल कर दे। वहीं ध्रुव की बात सुनकर एक पल के लिए तो वो दोनों हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने हामी जताते हुए ध्रुव से काफी दूर चली गई। वहीं ध्रुव शौर्य ने फिर से योग मुद्रा में बैठा और योग मुद्रा में बैठने के बाद वो एक प्राचीन सील बनाने लगा। जैसे जैसे वो सील बनता जा रहा था, चारों तरफ अंधेरा छा गया और आसमान में धीरे धीरे दैत्य बिजली प्रकट होने लगे। वहीं वो दैत्य बिजली सीधा आकर ध्रुव शौर्य से टकराने लगा, लेकिन ध्रुव शौर्य ने भी विध्वंसक दिव्य रोशनी की मदद से उन बिजलियों को सोख लिया और वो उस सील को और भी ज्यादा ताकत के साथ तैयार करने लगा। वहीं कुछ देर तक ये सिलसिला चलता गया और उसके बाद आखिरकार ध्रुव के शरीर से 22 अलग अलग दिव्य रोशनी बाहर निकल गए। जैसे ही 22 दिव्य रोशनी ध्रुव के शरीर से बाहर निकल गया, वहीं ध्रुव शौर्य ने यह देखकर उन 22 दिव्य रोशनियों से कहा, अब तुम सबको मेरी बात सुननी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अपने बीजों को एकत्रित करके उस कढ़ाई में डाल दो। वहीं ये बात सुनकर 22 दिव्य रोशनियों ने अपना अपना बीज उस कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही 22 दिव्य रोशनी अपनी बीज उस कढ़ाई में डाल दिया, ध्रुव शौर्य ने एक और सील बनाया और वो 22 दिव्य रोशनी अचानक ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर गया। तभी ध्रुव ने दोबारा से उस कढ़ाई में आग जला दिया और उस दिव्य आग में उन बीजों को धीरे धीरे निखारने लगा। जैसे जैसे वो बीज निखरने लगे, प्रकृति में मानो भूकंप सा छा गया। चारों तरफ तूफानी बवंडर उठने लगे। दैत्य बिजली मानो तेजी से हर दिशा में चमक रहे थे और बिजली गड़गड़ाने की आवाज मानो पूरे जन्नत समाधि में सुनाई दे रहा था। वहीं ये नज़ारा देखकर इरा और हिनिसा भी चौंक गए, क्योंकि इस कदर ताकत उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वहीं जैसे जैसे वो दिव्य रोशनियों के बीज निखरते जा रहे थे, अचानक ध्रुव ने महसूस किया कि उसकी कढ़ाई में दरारें पड़ने लगे। वहीं इस बात को देखकर ध्रुव ने दोबारा से अपनी अंदरूनी शक्तियां उस कढ़ाई में डाल दिया और धीरे धीरे वो दरार ठीक होने लगे। वहीं ये सिलसिला चलता गया लगभग 7 दिनों तक ऐसा ही चलता गया।
काफी सारे दैत्य बिजली ध्रुव के ऊपर गिरे, लेकिन ध्रुव की दिव्य रोशनियों की मदद उसे इस दैत्य बिजलियों के हमले से बचाता रहा और आखिरकार ध्रुव थक गया था। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ध्रुव बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि लगातार अपनी शक्तियां और अपनी दिव्य रोशनियों का इस्तेमाल करते करते उसका शरीर मानो जवाब देने लगा था। लेकिन तभी ध्रुव ने महसूस किया कि वो 22 दिव्य रोशनी आखिरकार निखर कर एक दिव्य लिक्विड में बदल गया। तब ध्रुव ने एक और सील बनाया और जैसे ही वो सील तैयार हो गया, वो सील जाके सीधा उस कढ़ाई के अंदर चला गया और उस कढ़ाई के अंदर वो सील जाते ही वो 2 लिक्विड मानो एक बवंडर में परिवर्तित हो गया और वो बवंडर धीरे धीरे उस कढ़ाई के अंदर छाने लगा। तभी ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्तियों से उस कढ़ाई के ऊपर एक ढक्कन चढ़ा दिया और इंतजार करने लगा कि आखिर क्या होता है। कुछ देर के बाद ध्रुव को महसूस हुआ कि मानो उस कढ़ाई के अंदर लगातार तीव्र विस्फोट हो रहा है। वहीं ध्रुव ने इस बात को समझते हुए और ज्यादा अंदरूनी शक्ति उस कढ़ाई में डाल दिया ताकि वो कढ़ाई इस प्रक्रिया में विनष्ट ना हो जाए। वहीं कुछ देर तक ये सिलसिला चलता गया और आखिरकार वो दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ मिलने लगे। जैसे ही वो दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ मिल गए, वो मिलकर एक चांदी के रंग के लिक्विड में परिवर्तित हो गया। जैसे ही वो चांदी का रंग का लिक्विड तैयार हो गया, ध्रुव ने भी महसूस किया कि कढ़ाई के अंदर होने वाले विस्फोट अब बंद हो चुके हैं। वहीं आसमान भी धीरे धीरे साफ होने लगा। लेकिन तभी ध्रुव शौर्य ने मन ही मन कहा, अब वक्त आ गया है। रक्स अकादमी से मुझे जो प्राचीन पुस्तक हासिल हुआ, उसमें मैंने फ्लेम मंत्रा का सबसे ज्यादा ताकतवर पड़ाव यानी कि इसके आखिरी पड़ाव के बारे में भी जानकारी हासिल कर लिया। वहीं अब वक्त आ गया है कि इस जानकारी की मदद से मैं फ्लेम मंत्रा का आखिरी पड़ाव का इस्तेमाल करूं। वहीं ये सोचते हुए ध्रुव ने एक अजीबोगरीब सील बनाया और उस सील को बनाने के बाद उसने अपने मूल खून का थोड़ा सा हिस्सा उस सील में भेज दिया। जैसे ही ध्रुव का मूल खून उस सील में चला गया, अचानक वहां पर एक चक्र जैसा कुछ प्रकट होने लगा और उस चक्र में 23 अलग अलग मोती जैसे कुछ चमक रहा था। उनमें से 22 मोती अलग अलग रंग में चमक रहे थे, हालांकि एक मोती में कोई भी चमक नहीं था। वहीं इस बात को समझते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने अंतरात्मा को बाहर निकाला। जैसे ही ध्रुव का अंतरात्मा बाहर आया, ध्रुव ने दोबारा से एक सील बनाया और जैसे ही वो सील तैयार हो गया, उस अंतरात्मा से 2 अलग अलग छोटे छोटे अंतरात्मा तैयार हो गए। वहीं जैसे ही वो 2 छोटे छोटे अंतरात्मा तैयार हो गए, ध्रुव शौर्य ने अपने अंतरात्मा को अपने शरीर में वापस खींच लिया। वहीं ध्रुव शौर्य के शरीर के अंदर जैसे ही उसके अंतरात्मा प्रवेश कर गया, ध्रुव ने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके अंतरात्मा के 2 अलग अलग हिस्से फिलहाल उसके सामने हैं। वहीं ध्रुव ने एक और सील बनाया और तीनों सील को एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, वो 2 अंतरात्मा का अंश धीरे धीरे रोशनी के गोले में बदल गए और वो रोशनी के गोले एक दूसरे के साथ जुड़कर उस चक्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही अंतरात्मा का वो हिस्सा उस चक्र में प्रवेश कर गया, तब उस चक्र में मौजूद 23वां मोती भी चमकने लगी। वहीं जैसे ही ऐसा हुआ, वो चक्र तीव्र गति से घूमने लगा और घूमते घूमते उसमें से मानो बहुत ही भयानक शक्तियां बाहर आ रही थी। वहीं ध्रुव ने उस चक्र को इशारा करके उस कढ़ाई के अंदर प्रवेश करा दिया। वहीं जैसे ही उस चक्र ने उस कढ़ाई के अंदर प्रवेश किया, तब ध्रुव ने दोबारा से उस कढ़ाई को ऊपर से शक्तियों द्वारा ढक दिया। फिर ध्रुव ने महसूस किया कि उस कढ़ाई के अंदर फिर से विस्फोट होने लगे, मानो ये विस्फोट पिछले बार से कहीं ज्यादा ताकतवर विस्फोट है, जिसे संभालने में खुद ध्रुव परेशान हो रहा था। वहीं कुछ देर तक ये सिलसिला चलता गया, लेकिन उसके बाद अचानक ध्रुव ने महसूस किया कि उसके कढ़ाई में दरारें पड़ने लगे। लेकिन ध्रुव अपनी अंदरूनी शक्तियां उस कढ़ाई में डालने के बाद भी वो दरारें बढ़ती गई और आखिरकार वो कढ़ाई फूट गया। जैसे ही वो कढ़ाई फूट गया, ध्रुव को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगे, उसका चेहरा मानो सफेद पड़ गया। वहीं ध्रुव ने कुछ सोचते हुए अचानक देखा कि उस कढ़ाई के फूटने के बाद उसमें से 2 दिव्य रोशनी जैसे कुछ बाहर आए और वो तेजी से वहां से भाग रहा था। वहीं ये देखकर ध्रुव एक पल के लिए तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने अपने बचे कुछ शक्तियों को एकत्रित करने लगा और अचानक वो एक सील बनाने लगा। तभी ध्रुव ने चीखते हुए कहा, ईश्वर सील तकनीक, आखिरी पड़ाव।
वहीं जैसे ही ध्रुव ने ईश्वरशील तकनीक का आखिरी पड़ाव का इस्तेमाल किया, अचानक आसमान में एक चक्र प्रकट होने लगा जिसके बीचों बीच एक हाथ का निशान था। लेकिन उसे देखकर ध्रुव ने अचानक कुछ सोचते हुए अपने मूल खून और अपनी अंदरूनी शक्ति उस सील में भेज दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, अचानक वो चक्र 2 चक्रों में परिवर्तित हो गया और वो दोनों चक्र जाके सीधा उन दोनों रोशनियों से टकरा गया। जैसे ही ऐसा हुआ, चारों तरफ मानो शक्तियों का एक तूफान छा गया। आसमान में फिर से दैत्य बिजली चमकने लगे। चारों तरफ मानो तूफान ही तूफान छा गया। वो तूफान एक बवंडर में बदलने लगे। वहीं ये सिलसिला चलता गया और वो 2 रोशनी उस सील के साथ लगातार टकराने लगा। ध्रुव को भी अपने अंदर तेज दर्द महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना। उसने अपनी और भी अंदरूनी शक्ति उस सील में डाल दिया और आखिरकार वो दोनों शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर जाके वो दोनों शक्ति अचानक गायब होने लगा। फिर ध्रुव ने देखा कि जैसे ही उन शक्तियों की चमक धीरे धीरे गायब हो रहा है, वो दोनों चमक आखिरकार 2 काले गोली में परिवर्तित होने लगे। वहीं ये देखकर ध्रुव ने अपने स्टोरेज रिंग से 2 दिव्य बोतल बाहर निकाला और उस बोतल को अभिमंत्रित करते हुए उन दोनों गोलियों की तरफ भेज दिया। फिर जाके वो दोनों गोली उस बोतल में समा गया। तब ध्रुव ने उस बोतल को वापस अपने पास खींच लिया। आखिरकार ध्रुव ने बना लिया था क्लास 10 के दिव्य शक्ति गोली। वहीं जैसे ही वो 2 गोली उस बोतल के अंदर कैद हो गए, कुछ देर तक तो वो बोतल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन अभिमंत्रित होने के कारण वो उस बोतल को तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा था और धीरे धीरे वो शांत होकर 2 काले गोली में बदल गया। वहीं ये देखकर ध्रुव शौर्य आखिरकार मुस्कुराने लगा। उसकी मेहनत मानो सफल हो गई थी। तभी धीरे धीरे प्रकृति भी शांत होने लगा। चारों तरफ छाया हुआ दैत्य बिजली धीरे धीरे गायब होने लगा और तभी इरा और हिनिसा अचानक ध्रुव के सामने आ गए। उन्होंने देखा कि ध्रुव बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका है। उन दोनों ने महसूस किया कि ध्रुव की शक्तियां काफी ज्यादा कम हो चुका है। वहीं ये देखकर दोनों ने ही परेशानी के साथ कहा, ध्रुव क्या तुम ठीक हो? वहीं ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लो पकड़ो। ये कहकर उसने वो 2 बोतल हिनिसा और इरा को दे दिया। वहीं हिनिसा और इरा जब वो 2 बोतल को अपने हाथों में पकड़े तो उन्होंने भी महसूस किया कि उनके हाथों में एक क्लास 10 के दिव्य शक्ति गोली है। वहीं ध्रुव शौर्य ने उन दोनों से कहा, मैं कुछ देर तक आराम कर लेता हूँ। वहीं ध्रुव की बात सुनकर उन दोनों ने हामी जताई और वो दोनों ध्रुव का ख्याल रखने लगे। वहीं थकान के चलते और अपनी शक्तियों की कमी के वजह से धीरे धीरे ध्रुव शौर्य की आंखें बंद हो गया और वो गहरी निद्रा में सो गया। वहीं इरा और नागरानी हिनिसा ध्रुव को देखकर एक पल के लिए तो चिंतित हो गया, लेकिन फिर उन्होंने भी महसूस किया कि ध्रुव ने आज जो गोली बनाया है वो बहुत ही ताकतवर गोली है और इसे बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी शक्तियों की ज़रूरत होती है। इसीलिए ध्रुव फिलहाल थोड़ा कमज़ोर हो गया है। ऐसे ही लगभग 6 घंटे बीत गया। फिर जाके ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और वो उठकर इरा और हिनिसा से कहा, अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों देव गोली का सेवन कर लो और जैसे ही तुम दोनों देव गोली की सेवन करते हो तुम्हारी शक्तियाँ अचानक बढ़ने लगेगा और जब तुम ये महसूस करो कि तुम्हारी शरीर में शक्तियों की कमी आ रहा है तब तुम ये दोनों दिव्य शक्ति गोली का सेवन कर लेना। इससे तुम्हारी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम दोनों शायद शक्तिदेव बनने में भी कामयाब हो जाओ। वहीं ध्रुव की बात को समझते हुए उन दोनों ने भी हामी जताई। तभी ध्रुव ने कहा, सबसे अच्छा ये होगा कि अगर तुम रुद्रदेव शौर्य की समाधि स्थल के पास जाके ये विधि को करो, क्योंकि उस जगह पर प्राकृतिक शक्तियाँ सबसे ज़्यादा है और वो जगह इस जन्नत समाधि के एकदम केंद्र में है। इसीलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा फायदा उसी जगह में मिलेगा। वहीं ध्रुव की बात सुनकर वो दोनों धीरे धीरे रुद्रदेव शौर्य की समाधि की तरफ जाने लगे। वहीं ध्रुव भी धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगा। तभी ध्रुव ने कहा, ये प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों इस बात की गंभीरता को समझ रही होगी। वहीं ध्रुव की बात सुनकर उन दोनों ने ही हामी जताई। तभी इरा और हिनिसा ने देव गोली को बाहर निकालकर उसे अपने हाथों में लिया और अपनी अंदरूनी शक्ति को उस देव गोली में भेजने लगा। जैसे ही उन दोनों ने अपनी अंदरूनी शक्तियाँ उस देव गोली में भेज दिया,
अचानक वो देवगोली तेजी से चमकने लगा और उनके हाथों से छूटकर वो आसमान में तैरने लगे। वहीं सबने देखा कि वो देवगोली एक रोशनी में बदल गया और वही रोशनी अचानक जाके हिनिसा और इरा के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही ऐसा हुआ, अचानक उन दोनों को अपने शरीर में शक्तियों का मानो एक तूफान महसूस होने लगा। उनके शरीर में तेज दर्द होने लगा, मानो उनके नसें फटने लगे हैं। वहीं ये सिलसिला कुछ देर तक चलता गया और इरा और हिनिसा दोनों ही दर्द के मारे चीखने लगे। वहीं उनकी चीख सुनकर एक पल के लिए ध्रुव शौर्य को बहुत बुरा लगा और फिर ध्रुव ने कुछ समझते हुए इरा और हिनिसा से कहा, यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, तुम दोनों हार मत मानो, दर्द को तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इस दर्द को नहीं सह पाओगी तब तुम कभी भी एक शक्तिदेव नहीं बन पाओगी। वहीं ध्रुव की बात सुनकर वो दोनों दर्द को सहते हुए उस देवगोली को अपने अंदर सोखने लगे। वहीं ये सिलसिला लगभग 3 दिनों तक चलता गया। फिर जाके इरा और हिनिसा ने महसूस किया कि उनकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शक्तियाँ तेज़ी से कम होता जा रहा है और देवगोली को पूरी तरह से सोखने के बाद भी वो अभी तक शक्तिदेव नहीं बन पा रहा है। तभी ये देखकर ध्रुव शौर्य ने कहा, अब वक्त आ गया है, तुम उन दिव्य शक्ति गोली का सेवन कर लो। वहीं वो दोनों जब ये बात सुने तब उन्होंने उस दिव्य शक्ति गोली को अपने हाथ में ले लिया और उसमें भी अपनी अंदरूनी शक्तियाँ डालने लगी। जैसे ही ऐसा हुआ, अचानक वो 2 गोली उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही ऐसा हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में मानो एक विस्फोट जैसा हो रहा है। वहीं शक्तियों का ये विस्फोट इस कदर खतरनाक था कि दोनों के मुंह से खून निकलने लगे। वहीं ये देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव शौर्य भी हैरान हो गया, लेकिन तब बात की गंभीरता को समझते हुए वो उन दोनों से कहा, तुम्हें और भी ज्यादा अंदरूनी शक्तियों को काबू करना होगा, तब जाके तुम पूरी तरह से इस दिव्य शक्ति गोली को सोख पाओगी। वहीं ध्रुव की बात समझते हुए वो दोनों अपनी अंदरूनी शक्तियों की मदद से उस गोली को तेजी से अपने अंदर सोखने लगी। लेकिन ये सिलसिला कुछ देर तक चलता गया और आखिरकार ध्रुव ने देखा, अचानक आसमान में बहुत ही काला बादल छा गया और उस काले बादल से दैत्य बिजली प्रकट होने लगे। लेकिन इस बार के दैत्य बिजली पिछले बार के दैत्य बिजली से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली था। वहीं इसको देखकर ध्रुव शौर्य ने एक पल के लिए हैरान होते हुए कहा, इतना ज्यादा खतरनाक दैत्य बिजली मैंने आज तक नहीं देखा। शायद ये दोनों एक साथ शक्तिदेव बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये परीक्षा बहुत ही ज्यादा जटिल होने वाला है। वहीं कुछ सोचते हुए ध्रुव शौर्य ने अपनी बची कुची अंदरूनी शक्तियों की मदद से विध्वंसक दिव्य रोशनी को बाहर निकाला और उससे एक गड्ढे का निर्माण कर लिया और उस गड्ढे को इरा और हिनिसा के ठीक माथे से थोड़ा ऊपर प्रकट कर दिया। वहीं जैसे जैसे वो दैत्य बिजली इरा और हिनिसा से आके टकराने लगे, वो गड्ढा उन बिजलियों को सोखने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो गड्ढा उन बिजलियों को सोखने लगा, ध्रुव को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होने लगा। उसे भी ऐसा महसूस होने लगा कि मानो उसका शरीर पूरी तरह से जल जाएगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना और वो विध्वंसक दिव्य रोशनी की मदद से उन दैत्य बिजलियों को सोखने लगा। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता गया, लेकिन तभी ध्रुव ने देखा कि अचानक इरा और हिनिसा का शरीर धीरे धीरे धुंधलापन में छा गया। वहीं ये धुंधलापन कुछ देर तक छाया हुआ था और अचानक उन दोनों के शरीर से एक शक्ति का विस्फोट हो गया। जैसे ही वो शक्ति का विस्फोट हुआ, उन दोनों का शरीर पूरी तरह से तबाह हो गया। लेकिन ध्रुव पहले ही जानता था कि शक्तिदेव बनने के लिए इस स्तर से गुजरना जरूरी है और धीरे धीरे ध्रुव ने महसूस किया कि उन दोनों की अंतरात्मा अचानक आकार लेने लगी। वहीं प्रकृति से बहुत सारी शक्तियाँ और दिव्य शक्तियाँ धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलकर 2 शरीर का निर्माण करने लगा। पहले तो हड्डियों का निर्माण हुआ, उसके बाद मांसपेशियों का निर्माण हुआ और उसके बाद आखिरकार त्वचा का निर्माण हुआ। वहीं आखिरकार वो दोनों भी शक्तिदेव शरीर हासिल कर लिया था और धीरे धीरे इरा और हिनिसा अपनी आंखें खोलने लगी। जैसे ही उन दोनों ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने महसूस किया कि उनकी शक्तियाँ फिलहाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन तभी अचानक ध्रुव शौर्य बेहोश होकर गिर गया। वहीं ध्रुव शौर्य को बेहोश होकर गिरते देख वो दोनों चौंक गए और तेजी से चीख उठे, ध्रुव क्या हुआ तुम्हें? वहीं तेजी से दौड़कर इरा ध्रुव के पास आ गई, लेकिन इरा ने देखा कि ध्रुव बात नहीं कर रहा है। अचानक इरा ने महसूस किया कि ध्रुव की धड़कन धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं हिनिसा ने भी ये देखकर
तुरंत वो ध्रुव के पास आ गया और उसने कहा, ध्रुव तुम्हें क्या हुआ है? ध्रुव कुछ कहो। वहीं दोनों के प्रयास के बाद भी ध्रुव शौर्य होश में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी इरा और हिनिसा ने देखा कि धीरे धीरे ध्रुव का शरीर काला हो रहा है। ये देखकर वो दोनों एक पल के लिए तो घबरा गए, लेकिन तभी दोनों की उम्मीदों से विपरीत अचानक ध्रुव का शरीर फट गया। जैसे ही ध्रुव का शरीर फट गया, अचानक उसके शरीर से बहुत ही तीव्र शक्ति बाहर की तरफ आ गया। वहीं वो तीव्र शक्ति अचानक एक रोशनी के गोले में बदल गया और चारों तरफ आयामों में एक हलचल महसूस होने लगा। वहीं आयामों के बीच काफी सारे दरारें पैदा होने लगे। वहीं उस रोशनी से अचानक 22 अलग अलग दिव्य रोशनी बाहर आ गए और वो दिव्य रोशनी मानो चीखने लगे। वहीं ये देखकर वो दोनों तो एक पल के लिए हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ध्रुव की अंतरात्मा उन्हें अब महसूस नहीं हो रहा है। वही वो दिव्य रोशनी अचानक प्रकृति में एक तूफान लाने लगा। वहीं धीरे धीरे वो दिव्य रोशनी फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और अचानक एक शक्ति के बिंदु में परिवर्तित हो गया और वो बिंदु उन आयामों से मानो कहीं गायब हो गया। वहीं ये देखकर वो दोनों तो एक पल के लिए जम सा गया। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए महसूस किया कि अब उन्हें वहाँ पर ध्रुव शौर्य की कोई भी शक्ति या फिर उसका कोई भी निशान महसूस नहीं हो रहा है, मानो उसका पूरा शरीर और उसका पूरा आत्मा तबाह हो गया है। वहीं ये दृश्य देखकर दोनों एक पल के लिए तो हैरान हो गए, लेकिन उसके बाद शक्तिदेव बनने की खुशी की जगह वो दोनों रोने लगे। तभी इरा ने रोते हुए कहा, नहीं ध्रुव, ऐसा नहीं हो सकता। तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। आखिरकार तुम क्यों हमें छोड़ के चले गए? वहीं हिनिसा ने भी कुछ महसूस करते हुए रोते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता ध्रुव, तुम्हारी बेटी एक शक्तिदेव है। देखो, हम दोनों भी शक्तिदेव बन गए हैं। अब बस हमें 2 और शक्तिदेव तैयार करना है, फिर तुम्हें शक्ति पूर्वज बनना है। तुम्हें तो जायरन को पूरी तरह से तबाह करना है। तुम अपने काम को पूरा ना करके कहीं नहीं जा सकते ध्रुव, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन उनके बातों का कोई भी फर्क वहां पर नहीं पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि अब ध्रुव की शक्ति वहां महसूस नहीं हो रहा है। वहीं जैसे ही ये दृश्य हुआ, अचानक वो दोनों मानो टूट सा गया। तो क्या वाकई में ध्रुव शौर्य की मौत हो गई है? और अगर ध्रुव शौर्य की मौत हो गई है तो अब त्रिदेव का क्या होगा? कैसे वो लोग मिलकर जायरन को हरा पाएंगे? क्या होगा जब ध्रुव की मौत की खबर प्लैनेट मार्कस में पहुंचेगा? और क्या होगा जब छोटू और ध्रुवांतक जानेंगे ध्रुव की मौत की खबर?